1 तारीख के दिन भाई जो बनबोरी गांव है, बनबोरी गांव के अंदर आपने देखा है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर है। वहाँ कुछ मजदूर या फिर ये कह लें अभी काम करने वाले कुछ भाई यूपी, उत्तराखंड और कई स्टेट ताव है वहाँ काम करने, क्योंकि आप सबने पता है जिस 9 दिन के अंदर जो है वहाँ प्रसाद की अगर बात करें या फिर और खूब जो है प्रसाद का काम चला है। तो ऐसे में काफ़ी लोग आए थे भाई, कुछ लोग आए थे, उनमें कितने हैं कितने नहीं वह जानकारी इन तभी लेवांगे। लेकिन उस दौरान हो है कि है जैसे ही ये समय समाप्त हुआ है, यानी कि ये 9 दिन बीत गए हैं, जो मजदूरी करने वाले भाई थे वो अपनी जो उनने लेके आया था, यानी कि टेंडर वाला लगा लो या फिर उनका ठेकेदार लगा लो, उस पर जब मजदूरी लेने की बात करें यानी कि पैसे लेने की बात करें हैं, तो उनकी इतनी पिटाई कर दी जाओ। भी कई ऐसे पार्ट हैं जहां मैं दिखा भी नहीं सकती, आपने इतनी बुरे तरीके से पिटा जा रहा है। एक बार कैमरा मैन साथी कहूँगी कि ये नीचे दिखा दो। ये 10 से 11 लोग बैठे हैं, कुछ एडमिट हैं अंदर जिनका जो है ज़्यादा गहरी चोटें हैं। तो ये भाई बैठे हैं, ये बरवाड़ा हल्के का ये शायद गाँव आंदा होगा या फिर उकलाना का आंदा होगा, बनबोरी उकलाना का गाँव है। तो ये उस हल्के के गांव के हैं। यानी कि अगर बड़ी बात मैं करूं तो ना तो अब तक उकलाना के विधायक, नवनिर्वाचित विधायक जो है नरेश सेलवाल, शायद वो भी नहीं पहुंचे हैं। यूँ बड़े बड़े नेता हैं लेकिन अब लग इनके पास कोई नहीं आया। इतना बड़ा मामला हो गया, एक साथ बेचारे बाहर कमान खान आए और उनके साथ में ऐसे व्यवहार किया गया। ये पूरे देख लो, इस भाई की आँख पर लग रहा है, मैं मतलब दिखा भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा गया है। एक बार बातचीत कर लिया, मामला क्या था भाई, क्या मामला था, कब आप आए थे? हम पहली तारीख में आए थे मैडम। अच्छा, आप कौन कौन से स्टेट से हो, एक बार आप वो बता दो। यूपी से है, एक लड़का उत्तराखंड से है। एक उत्तराखंड से है, बाकी आप कितने यूपी से आए थे? यूपी से 10 यूपी के थे, टोटल 11 लोग आए थे जी। ठीक है, फिर क्या होया, मतलब कितने दिन आपने वहाँ माता के मंदिर में प्रसाद का काम करा? हमने 9 दिन तक काम किया। ठीक है। अगले दिन हमारा चलने का टाइम था, हमने पैसे मांगे उनसे, तो उन्होंने कहा हम सुबह देंगे तुम्हें पैसे। फिर उन्होंने हमारे साथ में मार पिटाई करी रात में। अच्छा। हमारी जेब में पैसे डाल ले, कहने लगे तुम तो चोर हो। अच्छा जी, ऐसे ऐसे हुआ। तो मतलब आप जो 11 लोग थे, 11 के 11 थी पीटा गया? हाँ जी, सारों को पिटा अलग अलग। 10 मिनट बाद रिमांड बोले होते। पूरी रात पीट दे रहे? पूरी रात नहीं, 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ जी। एक दिन पूरा? हाँ जी। हम उठा लिए थे जी रात के 2 बजे। अच्छा। पड़े थे ना, जैसे काम खत्म हो जा, प्रसाद ऊपर सूद लेने वाले सारे चले गए, तो हम कपड़ा बिछा कर वहीं पर जहाँ प्रसाद बेचते थे वहीं पर लेट जाते थे। ठीक है। फिर हमें ये 2 बजे के बाद में ले गए उठा कर। एक जो सतीश जागड़ा है जिनके यहाँ काम कर रहे थे हम, उसका एक कोई रिश्तेदार है पुलिस में, बताता है वो फौजी। अच्छा। और दिमाग से वो लूज गई है, पहला वो फौज में था, तो वो कह रहा था हमें मैं इसको ही हूँ दिमाग से, मतलब मेंटल हूँ। उसके पास कागज भी दिखाए हम, उनमें पढ़ाए भी हम, प्रत्येक पढ़े भी, थोड़े बहुत पढ़ लो हिंदी में इसके कागज थे। कह रहा था मैं तुम्हें मार भी दूँ और मेरा कुछ नहीं होने का। पिट्टे उसने ही पिट्टे हम सब तो ज्यादा। तो जो वो पिटाई किस चीज के साथ करी गई? पिटाई जी फट्टे से करी। अच्छा। सरियों से पाइप बांस के डंडे तो झंडों में लगाते नहीं, जो इतने मोटे मोटे डंडे रहे वो, उनसे भी पिट्टे। जो गैस में पाइप लगा राड उनसे भी राड। तब बात यह जो भी उनके हाथ में आ गया वही मार दिया। लात कितने घंटे? 24 घंटे तक आप मारते रहे, तो छूटे कैसे आप? छोटे जी, एक उत्तराखंड का हमारा जीजा, उसके अभी अभी जॉब लगी पुलिस में, वो उनके पास ये पैसे मांग रहे थे बार बार, पैसे दो पैसे दो। अच्छा, पैसे लेने आपने मजदूरी की और वे उल्टा आप तो पैसे मांगे थे? हमें जबरदस्ती कर रहे थे ना। हमारी जेब में किसी के 500 रुपए गाल दिए, किसी ने 1000 रुपए गाल दिए। फिर हमारे गिरवान पकड़ कर ले गए, कह रहे बहन जो तुम तो चोर हो। 2-4 अपने तरफ के इकट्ठे कर लिए, हमारा पूरा पेल्ला लट बजा। मनु कह रहे पैसे कहाँ, लॉस हो गया, उन्हें हो गया, हमें थोड़ा लॉस हो गया, हम तो मजदूरी करने आ रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके पीट रहे थे वो पूरी। ये देख लो आप, ड्रिप सब भाइयों के हाथ में लगी हुई है। इनकी आंख पे चोट है, ये अंदर आंख की लाली देख रहे हो, इन भाई के भी चोट है। वैसे आप कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर से हो। तो भाई चोटे अगर भाई साहब प्रदीप भाई मैं अगर दिखाऊं तो कोई इशू तो नहीं? हाँ, दिखा तो देख ही ली सबने डाल रखी। नहीं, जो बैक पे कमर पे है, वो कमर वाली चोटे जो हैं, ये एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा ही ऊपर कर दो, ताकि ये देखो भाई, ये हालात देख लो आप, ये बाजू तक। एक बार कैमरा में साथ कहूँगी कि इस तरफ दिखा दो, ये देख लो, ये चोटे हैं। और भाई कई तो जी भाई ऐसे पार्ट्स पर मार रखी है, मैं दिखा नहीं सकती आपने, मतलब वो उसके खिलाफ होगा वो सारी चीजें, तो मैं नहीं दिखा सकती। ये सारी नहीं है, खाली ये दिखा दो। अच्छा, इस भाई के भी चोटें लग रही है, इधर भी अंकल जी का भी लग रही है।
ये देखो भाई, उम्र का भी लिहाज नहीं कराया गया। ये देखो बिल्कुल नीला कर रखा है, यानी कि जो उनका हाथ मांदा गया उसे चीज तो मार दे रहे। ये देखो भी, शायद इतनी पिटाई तो जानवरा की भी कोई कर दे, कोई जानवरा की भी नहीं। उम्र कितनी है अंकल जी आपकी? 60 साल। बताओ भी, 60 साल के बुजुर्ग हैं। और ये देख लो, अरे बाबूजी बस 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 ताऊ जी, बस बस। कोई बात नहीं। इतने बड़े बड़े बक्के बड़े छोटे बस कमरवाड़ी दिखा दो। भाई नीचे है, पार्ट पे है, मैं वो दिखा नहीं सकती, थोड़ा सा बस हल्का सा। ये देखो, बस 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 ताऊ जी, बस। ऐसी जगह मारी है, मतलब भी किसी से दिखा भी ना पाए, मतलब इंसानियत तो खत्म ही कर दी उन बंदे ने। ये देख लो, उम्र देख लो इनकी, और इन ताऊ जी की उम्र देख लो, मतलब डूब के मर जाना चाहिए भी ऐसे लोगों ने। उम्र 67 साल की उम्र। 67 साल की उम्र। उनकी बाप की उम्र के हैं भाई, आपकी उम्र उनकी बाप की उम्र के हैं ये। मेरी उम्र है 67 साल। जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और तहसील मुजफ्फरनगर, बगरा, अलीपुर खुर्द, तितलावी थाना। और हमारे एक सिपाही आया था यहाँ से, जब हमें मारा लगा, एक लोहे का पाइप मारा, मैं एकदम लगते साथ गिर पड़ा। मैं कहा लगा मुझे हार्ट अटैक की बीमारी है कि मैं मर गया तो हम केस लड़ेंगे तुम्हारे साथ। ये 2 बूढ़े बैठे थे, कहा बाबा ऐसा पानी पियो, और मुझे वहाँ से बैठा लिया गाना। पत्ता जाता वो सिपाही फिर मेरे मारा था। कल का सामना करो, और जो वे लड़के कहीं हैं तो लाठी ले रहे थे, एक को पकड़े भीतर ले जाओ, कहीं मतलब मारे। बारी बारी सबकी पिटाई की। बहुत ज्यादा पिटाई करी इसने। कपड़ा सूट इनकी पिटाई करी, मुंह में सोडा कपड़े इनकी ज्यादा, और मारा भी मारे। एक लड़का चालू है, उसका भी खून पड़ गया, और ऊपर टांग टांग मारे। हमारे पैर पर बंद है, हमारा कौन है? हमारा तो भगवान। ऊपर लटका के पैर लटका कुंडे में ना बांध के रास्ता, ऊपर कुंडे में मारा सिर, इतने उनके सिर और हमारे पैर। हम कुकर बजे हमारी जान, किसको जान? मेरी भगवान, हे भगवान मेरी जान बजाए। भाई अगर ये हालात अपने बरवाड़ा में, हिसार में, आसपास में देखने मिल जाए तो मतलब शायद प्रशासन भी सो लिया, और शायद जितने बड़े बड़े सामाजिक संगठन जोन से उठ के खड़े हो जाया करो छोटी छोटी बातों पे, तो हम नारे लान लग जाया करो। शायद ईब तो हमने, शायद इनकी थारी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिर्फ हरियाणा के नहीं, ये बाहर के भाई हैं, और ये बहुत उम्मीद करके, इस विश्वास करके थारे शहर में, थारे राज्य में आए थे कि काम आके खा के जाऊंगे। लेकिन हालात देख लो भाई, ये हालात बनी हुई है। बात और कहना चाहता हूँ, हाँ जी, उन्हें हमें नहीं हमारे पैसे देने थे, मैं हमें घर भेज देते वैसे ही, भाई तुम अपने घर चल जाओ। हाँ पैसे नहीं है, लॉस हो गया। नहीं है, लॉस हो गया, हम अपने घर चल जाओ। अब ये प्रधान जी बताओगे 50-50 हजार रुपए ना देते हमारी प्रधान जी। आप फिर बाद में आए हो? सारे यूपी से हो? उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से हो? अच्छा, सरपंच हो? अच्छा जी, सिकंदरपुरा गाँव। हाँ जी, हाँ जी जी। ये फोन आया था घर पे, इनके 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे, उनके हमारे पास रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, हम रास्ते में आते रहे ऐसे उनको कि भाई अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही, पैसा नहीं डल पा रहा है, ऐसे हम उनको टाल मटोल करते रहे। लेकिन इसको बार बार फोन कराते थे, वो अपने आप भी करते थे, उनके हमारे भी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। वो बोलते थे कि भाई जल्दी डाल, नहीं इसकी गर्दन काट देंगे हम। टॉर्चर ज़्यादा कर दिए थे, फिर हमने ज़्यादा परेशान जब वो करने लगे, मैंने 5,000 रुपये अपने अकाउंट से डाल ले लिए। अच्छा 5,000 अपने डाल ले मैंने डाल ले दिए, मेरे को उसके सारा कुछ है। फिर हम थाने पहुंचे, हमने थाने में जब कि सबसे पहले हमने 10-10 बजे इनको इसका फोटो भेज दिया था यहाँ पे SHO को, कि हमारे आदमी SS ने हमें एड्रेस बताया था कि भाई बनबोरी गाँव है, वहाँ पे मेला है, वहाँ पे किडनैप किए हुए हमारे आदमी। लेकिन SHO साहब ने 10:30 बजे हमने उनको फोटो भेजा, उनको फोन किया, लेकिन हम जब 5 बजे के करीब पहुंचे वहां पर, तब तक भी SHO साहब इनके पास नहीं गए। यदि इस बीच में इनके साथ और गलत हो जाती, इनकी हत्या हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? पुलिस प्रशासन होती, यहाँ की सरकार होती। यहाँ के ये समझो आप, निकम्मी सरकार मानता हूँ मैं, जो हमने 10 बजे 10:30 बजे किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, अपने बंदों का नाम बता रहे हैं, पता भेज रहे हैं, फिर भी वहाँ पर नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? या तो उनकी कोई साठगांठ थी, बिल्कुल ठीक है, इनको फंसाने की कोई साठगांठ थी यहाँ की पुलिस प्रशासन की भी। हम 5 बजे करीब वहाँ पहुंचते हैं, हम एक SI साहब है सुभाष चंद्र करके, उनसे मिले। जब उनसे मिले, हम उनके उसमें गए तो हमारे से एकदम हमें पहुंचते देख कर SHO साहब वहाँ से निकले,
और हम भी उनको लेके बनबोरी गांव चले गए और वो हमारे से 2 मिनट पहले इनको वहाँ से ले आए। अच्छा, जी हाँ। आपके जाने से पहले छुटवा लिया? 2 मिनट पहले ले आए हमारे से। अच्छा, जी। तो आप कोई यूपी से आया है, कोई उत्तराखंड से, मतलब आप सभी यहाँ से पहुँचे हो। जी। आपको कैसे पता चला इनके बारे में? कुछ इनके फोन गए थे कैसे? हाँ उन्होंने जब मेरे पापा है, उनको भी फोन पीट के करवा रहे थे, उनका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, आपके पिताजी हैं इनमें? हाँ, मेरे पापा है। हर बंदे से डिमांड कर रहे थे ना, जैसे मैं इनके घर का हो गया तो मेरे को फोन आया 50,000 की डिमांड कर रहे थे। 50,000 की डिमांड थी हर एक बंदे से। 50 की रिकॉर्डिंग है उनकी बरकरार। और ये भी बताते हैं कि किसी को जिक्र ना करो, रिश्तेदार को या किसी को बताओ ना। की बात कोई देखे जाए। अरे बाबू जी, हमारे घर में पैसे नहीं है, हम किसी को ले देगा करने लग रहे जुगाड़। क्या बात है जी? क्या बात है? क्लियर बात है, बताओ। जब तुमने जब कह रहे हम काम तो कर ही ले, किसी न किसी तो कह रखा 5-7 दिन को आदमी को मांग रखे, हम तो पैसे देने में जब तो करेंगे जब मैं यहाँ से बोला है मराना ले जाइए अपने आदमी को। हाँ, गर्दन काटने को। ये बनबोरी गांव के हैं सभी? ये सब बनबोरी गांव के हैं। सब बनबोरी गांव के। सबको पिछाड़ लगे। मतलब 11 लोगों से फोन पे हर एक के परिवार में फोन कराया गया है बकायदा, और उनके परिवार में ये कहा गया है कि आपके जो बंदे हैं वो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, झूठा इल्जाम लगा के, और 50-50 हजार रुपए हर एक के परिवार से। ये देखो सरपंच साहब खड़े हैं, इनके पास भी बकायदा फोन कराया गया है। हाँ जी ताऊ जी, आप कुछ कहोगे? अच्छा, मैं इसको फोन किया, बेटे 50,000 रुपए हमारी जान बच जाएगी, नहीं हम मार देंगे। नहीं, इसमें साफ साफ कहने लग रहे हैं कि फिर मरे न ले जियो। प्रदीप भाई साहब हैं, लगातार शोषित वर्ग की आवाज उठाया कर रहे हैं, और आज भी मतलब मैंने खुशी हुई है इस बात में, थोड़ा सा सुकून हुआ है कि प्रदीप भाई कम से कम खड़े हैं इनके साथ में, इनकी टीम खड़ी है। लेकिन वो जो नंबर बनानी है ना भाई, जो वहाँ बैठ के बाहर नंबर बनाया कर रहे हैं, उनमें साथ शायद भाई साहब कोई नहीं आया। धन्यवाद करता हूँ पहले तो आपको और आपके चैनल की शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने में आप लोग काम करते हैं। मेरे पास परसों रात को कॉल आया मेरे साथ कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो मैंने उसको कहा कि वहाँ पे जाओ। मैंने अपनी पूरी टीम को वहाँ पे भेजा। जब वहाँ पे जाके देखा तो बहुत ज़्यादा दयनीय है। आज तो थोड़ा सा ठीक है, जो मौके पर अगर आप देखते तो शायद आप अपने आप को। आज मैंने कहा कि एक तो वहाँ का जो बरवाड़ा का जो क्या बोलते हैं, जो जिनका सिविल हॉस्पिटल का छोटा क्या नाम है, SMO, उसमें वहाँ पे क्या कहा कि भाई यहाँ पे नहीं होगा, मिर्चपुर जाओ। मैंने कहा भी मिर्चपुर क्यों जाएंगे, जब यहाँ पे होगा इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे कराओ, एडमिट कराओ। उसके बाद में भाई 1 मिनट रुको, उसके बाद में मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, CMO को फ़ोन किया, यहाँ पे मैंने रेफ़र करवाया हिसार में। उसके बाद सुबह हम यहाँ पे पहुँचे, मेरी टीम 3:30 इनके साथ थी। इन लोगों को रात के 2 बजे उठा के अगले दिन सुबह शाम के 5 बजे तक लगातार पीटा गया। बरवाड़ा प्रशासन, इतना नगारा प्रशासन है वहाँ का, SHO जो है राजकुमार जी, उनको इन लोगों ने अपडेट कर दिया था 10 बजे कि हमारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको उठाया गया है, उनको मार रहे हैं, उनके पास बार बार परेशानी हो रही है, हमारे पास कॉलें आ रही है, हमें आपको लोकेशन भेज देते हैं। लेकिन SHO साहब वहाँ पे नहीं पहुँचे, जबकि उत्तराखंड से, यूपी से लोग 5 बजे तक वहाँ पे पहुँच गए बनबोरी, लेकिन ये लोग नहीं पहुँचे। उसमें एक 60 गांठ की मुझे दूर हो गया होगा, शायद ज्यादा दूर हो गया होगा यूपी से भी। यूपी से भी ज़्यादा दूर लग रहा है मुझे, लग रहा है उनके लिए ये जम्मू कश्मीर हो गया, नेपाल का बॉर्डर हो गया होगा, थोड़ा जाना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। अब सुबह मैंने रात को जब फ़ोन किया तो बोल रहे कि हमें सारी कार्रवाई कर रहा हूँ। भाई कार्रवाई तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, जब इतने आप समझ लो कि बाबू जी की उम्र, मेरे दादाजी की उम्र भाई शायद या ऐसी घटना है भी, इसने सुन के और देख के ना शायद सबकी आंखों पानी है। उनका जो मैटर हुआ था, इसके बाद होने के बाद भी जो उन्होंने मैटर करा, अपने नंबर तो फ़ोन मिला होता है, अगर एड्रेस कुछ होता है हमारे आपके चैनल एड्रेस कुछ नहीं, पैर डाल दो उसको, नहीं तो उनकी गर्दन काटते हैं। बस इतनी बात करो तो चैनल 70 नंबर है, इसको उधर से यूपी से पैसे डाल दो तो फोन काट। और एक बात इसमें है, मैं बताऊंगा, दूसरा नंबर से बात करो। मेरी बहन आई हुई है उत्तराखंड से, उसने कहा कि मेरे से पैसे मांगे। मैंने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी करी, लेकिन मेरे से 5,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए, उसने ट्रांसफ़र ही किए। यानी कि पैसे इन्होंने 10 दिन काम किया, इन्होंने कोई कौन सा वो जांगड़ा, क्या नाम उसका, सतीश जांगड़ा, उसने इनको बुलाया, काम करवाया, लगातार इनसे काम किया, बुजुर्गों ने काम किया, और अपने पैसे अपने दिहाड़ी के तो पैसे मांग रहे थे। भाई 1,10,000 रुपये हमारा हो गया, हमें दे दो, हम चले जाएंगे। पैसे ना दे के रात को 2 बजे रोड से, डंडों से, बांस से
फट्टों से, गैस की पाइप से हाथ बांध दिए गए, पाँव बांध दिए गए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और लटका के पिटा गया। क्या कमी है? मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा आपके साथ। ये शायद उनका परिवार और सब लोग जो है आसपास के आए हुए हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं कि अगर अपने ऊपर लगा लो भी, अगर अपना कोई हरियाणा का, अपने बरवाड़ा का, अपने उपलाना का कोई बंदा बाहर गया हुआ है और अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो शायद वाकई में मतलब भी पूरा हमारा स्टेट है शायद उसमें इस चीज़ का वो होगा। एक बात और कह देता हूँ, यहाँ के शासन प्रशासन और शेडी के लोग खड़े हैं। एक तो जो गरीब लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन लोगों के ऐसे हमने बयान दिए हैं, SC/ST का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनके अकाउंट में जो आर्थिक सहायता राशि जो सरकार के द्वारा दी जाती है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके खातों में पैसा जाना चाहिए। तीसरा, जितने भी लोग राउंड अप कर रखे हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके, और मैं चाहता हूँ यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से कि कोर्ट की अथॉरिटी लेके उनको पता चले कि मार कैसी होती है, कि कैसे महसूस होता है जब आप लोग लगातार ये 2 दिन तक एक ही चीज में रहते हैं कि मुझे मारना दे, मुझे मारना दे, मुझे मारना दे। मौत के बिल्कुल आप करीब खड़े हो तो आपके दर्द कितना होगा आप समझ रहे हो। आप मेरी बहन समझ रहे हो, जब बूढ़े लोगों को मारा जा रहा है, इस भाई को मारा जा रहा है, उन भाइयों छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, तो कितना दर्द महसूस किया होगा लोगों ने। यहाँ के लोग आके खड़े तो जाते हैं, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकना कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं है। लड़ना पड़ता है। हमारे लोगों को गरीब की कोई जाति नहीं होती मेरी बहन, गरीब गरीब होता है। जब गरीब काम, ये इतने पैसे वाले धनाड़े लोग होते, 50,000 रुपये देने वाले होते, तो यहाँ पे काम करने क्यों आते? वो अपने वहीं घर पे वहीं पे काम कर रहे थे, हम यहाँ पे क्यों आते? ये लोग आंख पे डंडे मार दिए गए, प्राइवेट पार्ट पे डंडे मार दिए गए। और यहाँ का मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो प्रशासन है सिविल हॉस्पिटल का, उसने क्या किया, छुट्टी पहले कर दी और बोल रहे हैं कि प्लास्टर बाद में करवा लें। मतलब यहाँ का CMO भी नकारा है और यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे वो भी नकारा है। हमारे जो टीम, हमारे विकास भाई है, ये बहुत ही मजबूत साथी है हमारे। इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे पूरे दल बल के साथ में यूनिवर्सिटी से बच्चों को बुला के यहाँ पे पूरी कार्रवाई करी और वहाँ पे उसके बाद में इन्होंने मीटिंग करके आए भाई SHO को यहाँ पे बुलाया। मीटिंग करने के बाद में फिर दोबारा से भाई अपने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को और भाइयों को दोबारा से एडमिट कराया। अब मेरे को सुनने को आ रहा है कि एक भाई को तो वो बेचारा जब फ्रेश होने जा रहा है तो खून बह रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है तो खून आ रहा है, और भाई कह रहे हैं कि मेरे को चोट सिर में लगी नहीं, CT स्कैन कहीं और का करवा रहे हैं। ये चीज़ें भी आज हॉस्पिटल में कर रही है। तो इसमें ये संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ यहाँ के शासन प्रशासन को, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो कोई छठी का दूध याद दिला देंगे। हम कमज़ोर नहीं है, किसी भी वर्ग किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं है। दूसरा, हम हरियाणा के मजबूत साथी हमारे विकास भाई और तमाम सुरेंद्र भाई, बलराज भाई, हमारे सरपंच भी आए हुए हैं, ये मीरका गाँव से हैं भाई, और लगातार समाज हित में काम करते रहते हैं। इनको भी दर्द हुआ है, जब महसूस हुआ इनको, तो ये बोले कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना घटी भाई। मैं मतलब नहा के भी नहीं आए, इनको सुबह पता चला कहीं काम से गए थे, तो सुबह से उठ के अपने शमशेर भाई के साथ में मिलकर यहाँ पे पहुँच जाए। इन्होंने भी काम करना, धन्यवाद करता हूँ। जो साथी यहाँ पे मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिन्होंने बर्बरता करी है उसको जेल की रोटियाँ खानी पड़ेगी। बदमाशियाँ नहीं छड़ने देंगे हम किसी को, करने देंगे यहाँ पे। ये बेचारे क्या करने आए थे? काम ही तो मांगने आए थे। और मतलब 11 लोग आए थे, तुम्हारे कहने से आए थे। तुमने कहा कि हमारे पास में भाई 15 आदमी को ले, उनके पास में 11 लोग रहे, तो ये आ गए। और एक भाई की जो मिसेज अभी शाम को आई थी, तो वो अभी भी रात को उसकी तबीयत इतनी खराब होगी, उसको भी हमने ड्रिप लगवाई, गोलियाँ दी, तब जाके वो ठीक हुई। मतलब इनका परिवार का जाएगा। इसका पापा है, ये भाई कह रहा है मेरा पापा, मेरे फादर साहब हैं, उनके फादर से उनके बेटे के ऊपर क्या बीतरी होगी अपने फादर साहब को पिटते देख के। ये बुजुर्ग रो रहे हैं, मेरे सामने रो रहे हैं। मेरा बाप, अगर मेरे बाप को कोई मारेगा तो मैं छोड़ूंगा। अगर यहाँ पे कोई लोकल आदमी होता ना तो चीर के खा जाता, उनको समझ में आ जाती कि तुम्हारी कहानी क्या है। ये तो लोग, ये दूर से आए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, तब जाके ऐसी बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो ऐसी बदमाशियाँ हम नहीं देंगे। और मैं शासन प्रशासन के लोगों से बिल्कुल SP साहब से खुले शब्दों में कह देता हूँ, DC साहब से, आपको शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना घट रही है और आप अपने कुर्सियों पर चिपके बैठ के यहाँ पे एक बार आपके आगे सुध नहीं ली। आपकी मानवता मर चुकी है क्या? इस शहर का DC बिल्कुल मानवता मर चुकी है उस आदमी की, संघीय आदमी की। यहाँ पे आके एक पर भी गरीब लोगों को देखने गए। और जो मुख्यमंत्री फलाना ढिकना कोई मंत्री संतरी आएगा तो वहाँ पे जाके नमस्कार करेगा, खड़ा होकर उनके सलूट मारेगा। अरे ये भी तो गरीब आदमी है, ये भी तो देश के लोग हैं, चाहे उत्तराखंड के चौपी है, देश का संविधान सबको बराबर का देता है, रहने का देता है। तो उनके ये कहा जाए, ये जो दोकरी राजनीति, दोहराकरण, वो खुद जो यहाँ का DC है वो शेड्यूल कास्ट का है, वो गरीबी से उठा हुआ आदमी है। उसको गरीबों की महसूस करना चाहिए उस DC साहब को कि गरीबी क्या होती है, गरीबों का दर्द क्या होता है, उनकी मतलब सांत्वना। अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो उनकी कितनी सांत्वना पड़ेगी। DC जिले का अधिकारी हमसे मिलने के लिए आया,
तो ये चीज़ें नहीं है। और शायद कानून के ऊपर थोड़ा बहुत जो विश्वास उनका खो गया वो भी आज है कुछ ना कुछ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ महसूस होगा उन लोगों को, बिल्कुल। उनको सांत्वना मिलेगी कि जिले का अधिकारी हमारे से मिलने के लिए आए, हमसे पूछने के लिए आए, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। हम और हमारी टीम गर्दन कटा सकते हैं, झुकाएंगे नहीं, इन लोगों को इंसाफ दिला के रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बहन जी यही बात है कि यहाँ हरियाणा में आते हैं, इसीलिए आते हैं कि गरीब आदमी है। हरियाणा हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदेश है, ये हमारे लिए हरियाणा बहुत अच्छा प्रदेश है। चलो वहाँ पर अपना हमारा भाईचारा बना हुआ है, हमारा प्यार मोहब्बत करते हैं, बहुत हमें हिम्मत देते हैं और हमारी प्यार करते हैं। और हमें ये क्या पता था तुम हमारे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार करने लगे हुए। हम तो इसीलिए आते थे यहाँ के आपके शरण में कि दिल भाई बहुत अच्छा प्रदेश हमारे लिए बना पड़ा है। आपको देखो हर कोई एक जैसा नहीं है। देखो अपनी उंगलियां है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हाँ कुछ है वो वहाँ भी होंगे, आपकी उस तरफ भी होंगे ऐसे लोग, वो उत्तराखंड में भी मिलेंगे। वो आप कहीं जा लो, वो ऐसे जो बिल्कुल खत्म हो दिमाग से है ना, वो हर जगह मिलेंगे आपको। वो हरियाणा के अंदर भी मिलेंगे और शायद इनकी वजह तो जो है पूरे हरियाणा या पूरे बरवाड़ा पूरे गुलाना ने नीचा देखना पड़ रहा है। ऐसी मतलब हरकत इन्होंने आपके साथ की है। ये मतलब हरकत तो हरकत होती है, तो एक जुल्म किया जी, बहुत इंसानियत बिल्कुल तार तार करके दर दी है। ऐसा हकीकत करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है, कोई गधे नहीं है कि भाई गधे को डंडा मार दिया और चलो भाई काम करा लिया है। एक डंडा लाग जाना तो भी कहते इनके हालात ऐसे हैं भाई। शायद मैं फीमेल हूँ तो मैंने थोड़ा सा मैं मतलब वो नहीं ऑन पाल लग रही, लेकिन अगर मैं वीडियो आपने दिखा दूं तो शायद कुछ साथियों के पास वो वीडियो पहुंच भी गई होगी। मैंने लगा है कि ठीक नहीं है दिखाना, लेकिन वो वीडियो जरूर है, वो मैं कमेंट में जरूर आपके पास छोड़ूंगी, वो आप देख लियो और मतलब उस देख के अंदाजा लगाइयो। जानवर तो बदतर जो है हालत इनकी करी गई, जानवर तो बदतर जो है इनकी मारा गया। विकास भाई है, विकास भाई क्या कहोगे ऐसे? मतलब आप युवा हो, देखो यहाँ बुजुर्ग तक आपने देखा किसी हिसाब से चाचे ताऊ दादे की उम्र के लोग हैं जिनका ऐसी ऐसी चौके मारे। बहन जी पहले तो ये मैं खुद शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मेरे गांव के उस बंदे ने ऐसा काम किया है, और वो बंदा ऐसा पहले भी उसने मतलब कोई उसके साथ में काम करता है, उनके साथ पहले भी ऐसी हरकत की है उसने, लेकिन वो मामला गांव का था, यहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन उस बंदे ने इनको बुलाया, वो बोल रहा है कि मेरे को नुकसान हो गया। बहन जी मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर कुछ भी लेके हमारे गांव के मेले में चले जाओ तो आपको लॉस नहीं होगा, किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। वो 9 दिन मेला चला है, 9 दिन में इन्होंने दिन रात मेहनत की है बेचारों ने, ठीक है। और पैसे मांगने गए हैं तो उनको बोलते हैं कि अब हमें लॉस हो गया तो आपको पैसे नहीं है, और इनको मारा गया बुरी तरीके से मारा गया। 50,000 रुपए मांगे गए हैं, 5 लाख मैंने खुद ने रिकॉर्डिंग सुनी है। 5 लाख रुपए मंगवाए गए थे, 50,000 रुपए सबसे। और उस बंदे ने इतनी बेरहमी से इनको पीटा है, आपने भी देखा होगा, वीडियो साथियों ने देखी होगी, कल से वीडियो चल रही है और हम भी कल से यही हैं। कल परसों से मेरे बड़े भाई हैं जोरा सरपंच जी है, वो इनके साथ हैं, वो अभी भी शाम को भी रात को भी आए थे और अभी भी वो आ रहे हैं, गांव में भी गए थे। उनके पड़ोस से, उनके मतलब मेरे पड़ोसी गांव से, उनके पड़ोस से उनके समाज के बंदों के फोन आ रहे हैं, भाई हम शर्म महसूस कर रहे हैं कि इस बंदे ने ये काम कर दिया और हमें नीचा देखना पड़ रहा है कि हम इसके समाज से हैं। तो भी शायद इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे ख्याल में कुछ नहीं हो सकती। बहन जी इनको 24 घंटे तक तो इन्होंने पानी पीण दिया और ना इनको खाना दिया, बिल्कुल तड़प गए। ऐसे ही रहोगे और डंडे भी बजते रहे और ऐसा खून भी बहता रहे और एक का पार भी टूट रहा है, एक का बंदे का बहुत मजबूत हो गया। अभी आप में तो ज्यादा सीरियस भी है ना कुछ अंदर? हाँ सीरियस भी हैं, देखो इसका अंदर पड़े और अंदर भी पड़े। टोटल कोई ना कोई डॉक्टर हो रही, ना कुछ हो रहा, ना दवाई। वो भी थे, मतलब सब आपने देख लिए। शायद इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। भी मैं तो प्रशासन तक यही गुजारिश करूंगी कि जो ऐसा काम करने वाले हैं, जो मतलब खुद जानवरों तो बदतर हो गए, उनमें इन बंदियाती जो है जानवरों की तरह क्या है, वो खुद जानवर है, मैंने ये लगा है। और बहुत मतलब ऐसे जानवर हैं जिन्हें शायद इंसान और जानवर का फर्क नहीं पता, खुद ऐसी मानसिकता के वो लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहोगे और आप किस तरह से सपोर्ट करोगे इन्हें? क्योंकि भाई ये उम्मीद तो आए थे आपके हरियाणा में, आपके शहर में काम की उम्मीद लेके आए थे और उसके बाद इन्हें मिला के है वो आप सबने देखा। आपकी राय कमेंट में जरूर छोड़िए और वीडियो में शेयर जरूर करिए।